एक बात बताइए, हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टी है, हम वहां चुनाव जीत चुके हैं, ये काहे जबरदस्ती फर्जी का माहौल बनाए पड़े हो? जान लेने के चक्कर में है, मारने के चक्कर में। अरे करेंगे क्या मार के? अभी उनको जेल जाना है भाई। जितना लूटा है बंगाल को, अभी जेल जाना है। पहले पता है इन्हें। अभी भागो प्लीज, बीच में मैं उनके बीच में नहीं बोला। अभी ईडी भी जाएगी, मैडम रोक दीजिए, जेल भी जाएंगे, फिर सजा भी होगी, फिर जेल के अंदर रखना भी होगी। गलत बात है, सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यही होता है पूरे दिन भर। किसी नेता कैसे पकड़ना है, मैं बीच में बोलने लगा तो फिर आप नाराज हो कैसे अपनाए करनी है, उसे कैसा मेंटल टॉर्चर करना है, उसकी पार्टी कैसे तोड़ना है, चाचा भतीजों का अलग कैसे करना है, और एक मुख्यमंत्री को सांसद कैसे बनाना है, ट्रेनिंग क्या होती है भाई? नहीं, लेकिन एक चीज है भाई, एक चोर के लिए दूसरे चोर की पार्टी के प्रवक्ता कितना जोर जोर से बोल रहे हैं। सब पता है इनको भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या होता है, डकैत है भारतीय जनता पार्टी। सुनो भैया, इसीलिए गुंडे और डकैत प्लीज बीच में नहीं ठीक है, एक सेकंड प्लीज बीच में नहीं भैया, सुनो उन्हें बोलने नहीं दीजिए। जब स्कूल मास्टर के बेटे राजनीति में आके हजारों करोड़ बना लेते हैं तो चिंता सबको पता है क्यों है, जायज है, लेकिन निकलेगा सबका, बेफिक्र रहो। और एक और चीज, झोला लेके प्लीज बीच में, झोला लेके चले जाएंगे, प्लीज बीच में नहीं। शिवम, ऑल सेड एंड डन, अगर ये प्लांटेड है, अगर ये कहीं से भी प्लांटेड है, किसी की तरफ से भी है या फिर नेचुरल भी है, किसी भी हालात में, भाई काम तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना। अगर उन्होंने प्लांट किया तो उसकी पोल खोलना भी आपका काम है। अगर आपकी तरफ से कुछ शैतानी हुई तो उनका भी, अराजक तत्वों का काम है तो उसकी पोल खोलना भी आपका काम है। किसी भी तरह सारा काम अगर आपका प्लांटेड है तो भी सामने आएगा, अगर अभिषेक बैनर्जी ने कराया है तो भी सामने आएगा, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किया है तो भी सामने आएगा, अगर किसी गुंडों ने किया है तो भी सामने आएगा। हम टीएमसी वाली थोड़े ना है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ और चुप बैठे रहो, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। चिंता मत करिए, अगर ये हमारी तरफ के लोग भी हैं जो कि नहीं होंगे, हम तब भी नहीं बख्शेंगे इनकी जबान। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, समाजवादी पार्टी वाले को कोई एक स्टेटमेंट बताइए। रोजाना जाकर वहां पर खड़े हो जाते थे अखिलेश यादव जी चुनाव के दौरान के मेरी दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी, सवाल पूछा कभी? जब लोगों को मारा गया सवाल पूछा कभी? जब चुनाव में हमने कहा कि एक 60 साल की महिला का बलात्कार हो गया, 32 से ज्यादा बलात्कार हो गए, एक सवाल नहीं पूछा इन लोगों ने। आज इनके नेता के ऊपर 4 अंडे क्या फेंक दिए, इतना रो रहे हो? अरे महिलाओं के बलात्कार हो गए, हाँ, जवाब नहीं दिया आपने कभी भी। ठीक है, शादाब चौहान जी, यादव जी, बाकी दो लोग भी आए हैं चर्चा में, आप दोनों ही नहीं है, उन लोगों को भी शामिल कर लो। 10 सेकंड तो किसी नेता के आज तक हुए नहीं। 10 सेकंड ना ना, बिल्कुल नहीं। अरे बस बस, आज के टॉपिक पे बात कर लिए, बड़ा मुद्दा है सर, बड़ा मुद्दा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता नेता इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक मिनट, नेता भविष्य और इतिहास इससे बाहर निकलकर या तो करेंगे या इतिहास वर्तमान में जी लेते हैं थोड़ी देर के लिए। शादाब चौहान जी, भाई ठीक है, ये भी एक लॉजिक वो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बुरी हालत है, खस्ता हालत है, और एक ही तरीका है वापसी का कि भाई थोड़ा धरना पॉलिटिक्स हो, थोड़ा खुद पर हमला हो, और राजनीति में तो सब कुछ होता है। नहीं, बीजेपी ये कहती है कि हम लोग जो भी कोई अपराध करता है उसके घर बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजरवादी न्याय है। उत्तर प्रदेश में 2022, उत्तर प्रदेश नहीं, आज पश्चिम नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अरे उत्तर प्रदेश 10 महीने चुनाव में बात नहीं, आज की बात कर लो ना प्लीज। इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। तो किसके घर बुलडोजर चलवाना है? जिन्होंने, जिनके चेहरे आप तस्वीरों में दिखा रही हूं आपको, मैंने कहा ना शादाब जी, जिनकी तस्वीरें दिखा रही हूं उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ना? वही तो मैं बात कर रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2022 में जब ओवैसी साहब पर हमला हुआ तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज अवेलेबल है, कितनों के घर बुलडोजर चला। और आज अगर अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, हम निंदा करते हैं, आप वीडियो फुटेज अवेलेबल है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के घरों पे बुलडोजर चलता है तब ये रोते हैं। अब इनको बुलडोजर चाहिए, भाई क्या कर लो, बुलडोजर चाहिए। सिर्फ राजनीतिक रूप से चलाते हैं, नहीं सिर्फ राजनीतिक विरोधियों के घरों पे बुलडोजर चलता है, अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर सही है या गलत है? हम बुलडोजर को न्याय का नहीं, सुप्रीम कोर्ट और अदालत को न्याय का प्रतीक मानते हैं। तो फिर क्या चलना चाहिए? न्याय होगा, उसको न्याय नहीं मानते लेकिन चलना चाहिए। ये आप मानते हैं, ये आपकी नजर में अदालत से बढ़कर बुलडोजर हो चुका है। हमारे लिए अदालतें न्याय का प्रतीक है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं। लेकिन अभी तो कह रहे थे चलवाइए, आप ही तो चलाते हैं ना। तो हमारे अरे आप ही चलाते हैं ना। डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, ओवैसी साहब पर हमले के अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहिए या फिर बुलडोजर वाला चाहिए? इन्हें तो बुलडोजर वाला चाहिए, जिसकी मन में बुलडोजर है। सुन लीजिए, बताइए, ऑपोजिशन वालों को भी हमारी नीति पसंद आ रही है, इधर ही आ जाओ भाई। जिसकी सरकार है, सुन लीजिए, जिसकी सरकार है वो जिस फॉर्मूले पे न्याय करता है, चाहे वो गलत है सही है, लेकिन जब अपने लोगों पे आती है तो फिर वो हमारी तस्वीरें सामने है। एक आदमी जो लात घूंस से मार रहा है, अंडे मार रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तस्वीरें सामने, एक नहीं कई कैमरे थे, पूरे गोल सर्कल करके हम चिन्हित करके बता भी रहे हैं। भाई शुभेंदु जी, इनके घर बुलडोजर भेजेंगे? किसके थे, कैसे थे, स्टेज थे, वो तो जांच का विषय है, अपराधी तो है नहीं ये भी।
निश्चित रूप आप से कह रहे हैं देश जांच का में विषय है, लेकिन बुलडोजर पूछने पर सवाल भी पूछ रहे हैं ना, बताइए पूछ कैसे रहे हैं। चले? निश्चित रूप से सब जांच का विषय है और समय पे सबको पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं कि बंगाल में कितनी बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि आम लोगों का चलना बुहार था। मैं जितनी बारी भी बंगाल गया मैं हाथ जोड़ के वापस आया हूं कि वहां पर नहीं आना। ये जो भी है, जितने भी लोग हैं, जो भी है, इनके पूर्ण जन्म के कर्म है। अरे सर सुनिए, इन्होंने जो भी किया, मैं सुनिए विपक्षियों को, विपक्ष निश्चित रूप संविधान से चलेगा ना, सुनिए ना, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, क्यों इलेक्ट करके भेजा गया है? मैंने वही आपकी बात जो अजीब है, कानून यदि कानून जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने सालों से मुझे सप्रेस किया गया तो मैं अपने हाथ में ले लूं कानून व्यवस्था। एक महीने पहले तब कानून की दुहाई नहीं थी जब गृह मंत्री व अधिकारियों को जब गाली दी जाती, आलोचना हुई थी सर, तभी सवाल पूछे गए थे और इसीलिए वोट की ताकत से आप लोग सत्ता में। निश्चित रूप से जब वहां पर पहले भी कह जो क्या आपके पास में सारी इनपुट थी, मतलब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जहां जहां जाएंगे, उनकी पार्टी के नेता जहां जहां जाएंगे यही ऐसी पिटेंगे, आप ये कह रहे हैं? अगर इतना गुस्सा है तो, और वो जस्टिफाइड है। देखिए जनता जब अपना न्याय करती है तो आप लोगों को बुरा लग सकता है। अच्छा, निश्चित रूप से न्याय है और आप जनता उन्होंने को वहां सारा मतलब किया है। अब यदि वहां पर किया है, बंगाल में स्थितियां ये थी भाई आपके सहयोगी तो कह रहे हैं जनता का न्याय आगे भी होता रहेगा, तब वो ठीक था। ठीक है सर, एक आपके हिसाब से ठीक था। आपके बड़े सहयोगी से पूछ लेते हैं जरा, उनकी पार्टी भी वैसे जैन जी सहमत नहीं होंगे इनके बयान से, मैं लिख के दे रहा हूं, जैन चौधरी सहमत नहीं होंगे। जैन जी छोड़ दीजिए, अभी जरा शिवम सहमत है कि नहीं पता नहीं, जयंत जी बोला नहीं नहीं आप ये बताइए। अच्छा जयंत जी, अच्छा ये बताइए, आप बता दीजिए आप सहमत हैं कि नहीं? वो कह रहे हैं कि भाई जनता का न्याय है, जनता का आक्रोश है, ऐसे निकलता रहेगा, क्या करें? नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन बावजूद उसके उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी के साथ मार पिटाई करें। नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें अच्छी है नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का, राज्य का कोई भी हाल हो। लेकिन मेरा एक बस बड़ा विनम्र निवेदन है, 2019 के और 21 के चुनाव के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक रिपोर्ट फाइल करी जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में 1967 दंगे, जिसमें से 32 रेप, एक 60 साल की महिला का रेप, अप्रोक्सीमेटली 80 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। एक 60 साल की जब महिला का रेप किया तो उसके सामने उसकी बहू का भी रेप कर दिया। ये जो बेशर्मी के साथ मेरे दूसरी तरफ लोग खड़े हैं, इनके मुंह में क्या दही जम गई थी? तब तो नहीं बोले ये। आज अपने नेता पर इनके आंसू निकल कर आए।